नमस्कार दोस्तों, तो मैथविद आलोक सर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम लोगों का टारगेट है कि आर.एस. अग्रवाल की पूरी किताब को सॉल्यूशन करना उसमें। ठीक, तो ये देखिए, ये नई वाली जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन आर.एस. अग्रवाल की जो किताब है, तो इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अभी 6 वीडियो जो है आपके प्लेलिस्ट पे पड़े होंगे मैथविद आलोक सर में, उस पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस किताब के में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको लाइन टू लाइन सीरीज वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि दो रेलगाड़ियों के चाल 6:7 के अनुपात में है। यह दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली ट्रेन की चाल कितनी होगी। ठीक, यानी दो रेलगाड़ी हैं और जिनके जो चाल का अनुपात दिया गया है, तो चाल का जो अनुपात है 6:7 दिया गया है। ठीक, आगे ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है ये दूरी तय कर रही है 364 किलोमीटर और कितने घंटे में, 4। तो यहां से भाई अब जो इसका चाल हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना, 364 किलोमीटर, कितने घंटे में, 4 घंटे में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वह 91 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा जा रहा है कि भाई पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो देखो 7 रेशियो बराबर है 91, 7 रेशियो बराबर 91 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो 6 रेशियो बराबर 13 छाक 78। तो यहाँ पहली रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगा वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका पहले का आंसर हम लोगों का आ गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, 3 कारों की चाल 2:3:4। 3 कारों के चाल का अनुपात 2:3:4 है। तो इनके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, देखो हम लोग जानते हैं कि जब बराबर दूरी तय की जाती है, जब बराबर दूरी तय किया जाता है तो हमेशा चाल और समय में अपोजिट का रिलेशन होता है। चाल और समय में अपोजिट का रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ अगर हम लोग समय की बात करें तो जो समय का अनुपात होगा इनका अपोजिट, यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो गया। ठीक, तो यहां से जब हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाले को बराबर करेंगे, और नीचे वाले को बराबर करने के लिए इन सबका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो 12 करने के लिए यहाँ ऊपर और नीचे हमें 6 से गुणा करना होगा, तो ये 6/12 हो गया। इसको 12 करने के लिए 4 से गुणा करना होगा, तो 4/12 हो गया। और इसको 12 करने के लिए 3 से गुणा करना, 3/12। तो इनके जो समय का अनुपात होगा 6:4:3 हो गया। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे इनके जो चाल का अनुपात है, जो चाल का अनुपात दिया गया है तो 2:3:4। तो देखो हम ऐसा समय का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम एक ऐसा दूरी मान लेंगे कि जो इन सबसे कट जाए। तो 4, 3 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमने मान लिया कि भाई इनके द्वारा जो समान दूरी तय किया गया वो 12 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे 12 किलोमीटर, तो 6 घंटे का टाइम लगेगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे 12 किलोमीटर, तो 4 घंटे का लगेगा। और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे 12 किलोमीटर, 3। तो इनके समय का जो अनुपात हो जाएगा 6, 4 और 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आया। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। चलो भाई देखो, ये पॉइंट ए है, ये बी है। एक व्यक्ति ए से गया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उधर से जो वापस आया तो y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। यानी यहां अगर देखा जाए तो भाई दूरी क्या है, समान है। तो अगर समान दूरी होता है तो इनका जो चाल है यानी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक,
कोई भी क्वेश्चन अगर औसत चाल का हो तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। लेकिन अगर ये दूरी समान हो, जो दूरी गया वही वापस आया, तो यहां औसत चाल बराबर 2xy x प्लस वाई, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। दिया गया है ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक। अब जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये एक ही दूरी तय करते हैं क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक। तो भाई देखो, जिसकी चाल अधिक होती है वो समय कम लेगा और जिसकी चाल कम है वो समय ज़्यादा लेगा। तो अगर हम पूछे कि बताओ यहाँ इनके चाल का अनुपात क्या होगा, तो चाल का अनुपात 9:10, तो समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात हो गया 10:9। ये समय का जो अंतर है वो कितना रेशियो है, 1 रेशियो है। तो देखो भाई 1 रेशियो बराबर आ गया 36 मिनट, तो ये पहला वाला 10 रेशियो है, तो 10 रेशियो बराबर 360 मिनट, तो 360 का मिनट का मतलब हो गया 6 घंटा हो गया, ठीक। यानी इसके द्वारा 6 घंटे तय किया गया। तो आपको पता है कि दूरी बराबर जो होता है वह क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, और चाल कितना है 9, समय कितना है 6, तो इसलिए जो दूरी हो गया वह 54 किलोमीटर हो गया, ठीक। कुछ करने की जरूरत नहीं, रेशियो से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी से दुगुना तेज धावक है, ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय किया हो तो बी को तय करने में तय किया हो तो ए उसे कितने समय में तय करेगा। यहाँ ए है, बी है, सी, ए बी से दुगुना है, बी सी से 3 गुना है, कुछ ऐसा कंडीशन दिया गया। हमेशा जब ए से स्टार्ट हो और जा करके सी पर खत्म होता हो तो हमेशा हम लास्ट से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना, तो देखो बी जो है वह सी से 3 गुना, सी अगर 1 तो बी 3, और ए जो है बी से दुगुना यानी 6, तो ये हो गया इनके चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात अपोजिट होता है, तो अपोजिट रेशियो निकालो। अपोजिट रेशियो निकालने के लिए पहले वाले को ढक लो, ठीक, बाकी जो दिखाई दे रहा है उनका गुणा कर दो। 3 गुणे 1 3 आ गया, इसको ढक लिया जाए 6 आ गया, इसको ढक लिया जाए 18, यानी समय का अनुपात 3 से सबको कैंसिल कर दिया जाए तो समय का अनुपात 1, 2 और 6 आएगा। और देखो ये जो है वह कितना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 54 मिनट, तो 60 + 14 यानी टोटल मिला दिया जाए 114 मिनट, ठीक। 1 घंटा 54 मिनट का मतलब हो गया 114 मिनट। तो भाई देखो 6 रेशियो बराबर 114 मिनट है, तो 1 रेशियो बराबर यानी 114 को हम 6 से भाग दे देंगे तो याद आएगा 19 मिनट। तो हमें ए का समय निकालना है, तो ए का एक ही रेशियो तो है, तो ए के द्वारा लिया गया जो समय होगा वह 19 मिनट का होगा, इसलिए इसका जो आंसर हो गया 19 हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, कार 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो रेलगाड़ी ने कितना दूरी तय किया भाई, 1235 किलोमीटर, कितने समय में तय किया, 19, ठीक। तो यहाँ से हम लोग चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 19 से 19 छक्का 114,
तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 3 9 95, तो 19 पचे 95, यानी ये आ गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे देखो ये कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, यानी अब देखा जाए तो जो कार की जो चाल है वह रेलगाड़ी के औसत गति का 4/5 है। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कितना किलोमीटर है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो भाई इसको हमें कितने घंटे तक दौड़ाना है, 22 घंटे तक दौड़ाना है। तो 1 घंटे में 52 किलोमीटर, तो 22 घंटे में, तो 22 दूना 44, 4 बचा, और 22 पचे 110 और 4 114, यानी 1114 किलोमीटर इसके द्वारा 22 घंटे में तय किया जाएगा। ठीक, चलो भाई 7 नंबर, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने तथा 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। जैसे ये मान लो घर है और ये जो है विद्यालय है। अब जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 5 मिनट देरी से पहुंचा, और जब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए कि सपोज करिए अगर विद्यालय 9 बजे पहुंचना है तो जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पहुंचा 9:05 पर, और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मान लो 9 बजे से पहुंचना था तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 9:55। तो देखो समय का अंतर कितना मिला, 10 मिनट। ठीक, समय का अंतर कितना मिला, 10 मिनट मिला। तो चाल का जो अनुपात है वह 3:4, क्योंकि दूरी तो बराबर तय किया गया इसके द्वारा। तो बताओ भाई समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो कहोगे उल्टा कर दिया जाए, यानी 4:3 हो गया। ठीक, ये समय का अंतर कितना रेशियो है, 1, और वही 1 रेशियो बराबर कितना मिनट है, 10 मिनट है। तो पहले वाले का कितना, 4, तो देखो 4 रेशियो बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 40 मिनट। ठीक, अब हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या है, चाल 3, पहले को ले रहे हैं तो 3 गुणे 40/60। ठीक, इससे इसको कैंसिल कर दिया जाए, इससे इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो आंसर हो गया 2 किलोमीटर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने में r घंटे लगे हों तो निम्न में से कौन सा संबंध सही हो। ठीक, देखो भाई p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, लेकिन q किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाती है फिसलन के कारण, तो अब जो चाल हो गया तो p माइनस q। दूरी तय करना है a कितने घंटे में, r, यही हमारा आंसर हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। ठीक, 9 नंबर, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर। ये एक राजमार्ग है, A तथा B एक दूसरे से ये 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार A से तथा एक अन्य कार B से रवाना होती हैं। यह दोनों एक ही दिशा में चलें। एक कार A से चलती है और एक कार B से चलती हैं। यह दोनों एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे मिलती हैं। ये आगे जा करके ये कहीं किसी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक, यानी जिसको यहाँ पहुँचने में, इसको यहाँ पहुँचने में 5 घंटे का समय लगा। ठीक, अब देखो भाई, देखो अगर इसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा
और इसकी चाल अगर हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी, कितना दूरी 100 किलोमीटर, कितने घंटे में 5। तो यानी यहाँ से जो इसका संबंध हो गया यानी x माइनस वाई बराबर 20 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और देखो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 100 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, तो यानी 100 ही आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये y और y कैंसिल, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 और y बराबर कितना आ गया 40। यानी पहले की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की जो चाल होगा वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति सामान्य चाल का 3/4 साल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय कितना है। ठीक, चलो एक तो हो गया वास्तविक और दूसरा जो है घटा या बढ़ा, जो भी है। जैसे 3/4 है तो नीचे वाला वास्तविक है, ऊपर जो भी होगा घटा या बढ़ा होगा। ठीक, ये अपनी वास्तविक चाल का इतने, पहले इसकी चाल अगर 4 था तो अब कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, तो देखो समय का जो अनुपात हो जाएगा तो वह हो जाएगा 3:4। समय का अनुपात कितना हो गया 3:4। और यही समय कितना ज़्यादा या कम लगता है 20 मिनट। तो एक रेशियो बराबर अगर 20 मिनट है तो ये कितना रेशियो है 3, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 60 मिनट। यानी अगर वही वास्तविक चाल से तय करेगा तो उसको जो समय लगेगा वो 60 मिनट लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल जाती है। ठीक, जैसे एक व्यक्ति है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो इसका औसत चाल पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्या होता है 2xy x प्लस वाई, यानी 2 गुणे 60 गुणे 40 और प्लस कर दिया जाए तो 100। ठीक, तो यहाँ से आंसर हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 12 नंबर। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम करती है। ठीक, देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप जो है इसको देखते ही बिना पेन चलाए आप सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ एक बस जब बिना रुके चलती है, नॉन स्टॉप चलती है, तो उसकी चाल है 64 किलोमीटर, लेकिन जगह जगह रुकने के कारण उसकी चाल हो जाता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो 1 घंटे में दूरी 64 किलोमीटर तय किया जा रहा था, अब वही दूरी 1 घंटे में 48 किलोमीटर, यानी कितना कम दूरी तय किया गया, तो 16 किलोमीटर कम दूरी तय किया गया। ठीक, और आपको पता है कि भाई चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वही 16 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, यानी t बराबर हो जाएगा 16/64 और यहाँ से इसको काट दो, तो यानी 1/4, 1/4 जो आया वो घंटा है। ठीक, और इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो उस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग गुणा करेंगे। यानी यहाँ से आंसर हो गया कि अगर देखा जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकते हैं, तो 1 घंटे में 15 मिनट के लिए रुकते हैं। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक,
यहाँ ये 24 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 24 किलोमीटर की दूरी है और ये भी 24 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, अब इनको जो तय किया जा रहा है, पहले जो तय किया गया है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसके बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और इसके बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, हमने कहा कि औसत चाल का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं या गलत नहीं होगा, केवल इतना याद रखो कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब बताओ ये 24 24 24 यानी कुल दूरी कितना तय किया गया, 72 किलोमीटर तय किया गया, कुल दूरी हो गया। समय की अगर हम बात करें तो ये 24 किलोमीटर कितने की चाल से, 6 किलोमीटर, यानी समय कितना लगेगा, 4 घंटा। ये 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय कितना लगेगा, 3, और ये 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की समय लगेगा 2, तो यानी ये हो जाएगा 72 बटे 4 3 7 और 2 9। तो यहाँ से आंसर हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी 1 घंटे की जो औसत चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 14 नंबर। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष यात्रा की उसकी औसत चाल कितनी होगी। जैसे टोटल जो दूरी है तो वह 90 किलोमीटर है और ये आधी दूरी यानी 45 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुका है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बाकी जो दूरी बचा है वह 45 किलोमीटर और टोटल जो समय है वह 3 घंटा। तो देखो भाई बहुत आसान है, ये 45 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाए तो 20 किलोमीटर जब हम प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 2 घंटे में 40, और ये 5 किलोमीटर चलने के लिए हमें चलना होगा 1/4 यानी 15 मिनट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो समय लग गया वह 2 घंटा 15 मिनट का समय लग गया। ठीक, तो अब जो हमारे पास समय बचा वो मात्र केवल 45 मिनट का। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय था 3 घंटे का, तो 2 घंटा 15 मिनट खत्म हो चुका है। तो दूरी कितना है, तो दूरी है 45 किलोमीटर और समय कितना बचा है 45 मिनट। तो 45 को मिनट को जब घंटे में पड़े तो 45/60 और ये 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अब इसकी जो चाल होना चाहिए वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 15 नंबर। रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो घर से शहर की दूरी। बहुत आसान है, कितने की चाल से गया, 50 की चाल से गया, वापस कितना आया 45, अनुपात 10:9। ठीक, समय का अगर अनुपात देखा जाए तो समय का अनुपात 9:10, अंतर 1 बराबर 1 घंटा, तो 9 बराबर 9 घंटा। ठीक, समय मिल गया कितने की चाल से 50, तो दूरी कितना हो जाएगा 50 × 9, यानी शहर से घर तक की दूरी 450 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगले दिन बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक, तो देखो भाई इनका जो चाल है पहले कितना है 12, दूसरे दिन कितना है, चाल का अगर हम अनुपात निकालें तो 4 × 12 और 4 × 5 20। ठीक, तो जो समय का अनुपात हो जाएगा तो समय का अनुपात उल्टा कर देंगे यानी 5:3 हो। यह अंतर कितना आया 2, तो 2 रेशियो बराबर। देखो पहले दिन जाने पर इसको जो लेट हुआ 8 मिनट और 10 यानी 18, तो 2 बराबर 18 तो 1 बराबर 9, तो 5 बराबर 45 हो गया, तो ये 45 मिनट हो गया। ठीक, 5 बराबर 45। तो अब दूरी याद करना है, तो दूरी बराबर जो है चाल कितना 12 × 45, लेकिन मिनट में है बटे 60, यानी इससे इसको कैंसिल कर दिया जाए 5 और 5 से इसको कैंसिल कर दिया 9, तो आंसर हो जाएगा कि 9 किलोमीटर, यानी घर से कॉलेज की दूरी जो है वो 9 किलोमीटर है।
कोई फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल सिस्टम को समझने का प्रयास करिए। एक किताब पकड़ करके एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, यूट्यूब पे महारथियों से भरा पड़ा हुआ है। अगर रेलवे का आपको एग्जाम निकालना है तो कैट मैट की बुक लगाने से कोई फायदा नहीं। ठीक, आप रेलवे को फोकस करिए। एसएससी करना है, एसएससी को फोकस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में कार द्वारा तय की गई। औसत चाल ज्ञात करो। ठीक, तो एक देखो, सबसे पहले 35 किलोमीटर की यात्रा तय किया गया, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो 35 किलोमीटर की जो यात्रा तय किया गया वो 45 मिनट में, और फिर 69 किलोमीटर की जो यात्रा तय किया गया वह कितने मिनट में? 75 मिनट में। तो देखो 9 5 14 यानी 4, 1 6 3 9 और 1 10 बटे ये 160 हो गया, यानी 2 घंटा हो गया, यानी आंसर हो गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। रमेश 760 किलोमीटर की दूरी, रमेश 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय किया। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 160 किलोमीटर और कार द्वारा 600 किलोमीटर तथा शेष कार द्वारा, तो 8 घंटे का समय लगता है। 8 घंटे का समय लगता है। आगे ये कहा जा रहा है कि यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो 240 को अगर घटा दिया जाए 760 में से तो यह आ गया 520, तो टाइम लग जाता है 8 घंटा 10 मिनट, 8 घंटा 12 मिनट। तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियां ज्ञात करो। ठीक, समझते हैं इसको। देखो कहा जा रहा है कि भाई कुल दूरी जो है वो 760 किलोमीटर है, इसका कुछ भाग यानी रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया, शेष जो है वो कार के द्वारा तय किया गया। यदि रेलगाड़ी के द्वारा 160 किलोमीटर तय किया गया तथा कार के द्वारा शेष दूरी तय किया गया यानी 600, तो समय कितना लगता है? 8 घंटा इस समय लगता है। लेकिन यदि रेलगाड़ी के द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय किया गया तथा शेष कार के द्वारा तय किया गया तो समय 8 घंटा 12 मिनट लगता है। ठीक, अब इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, देखो पहले रेलगाड़ी के द्वारा कितना तय किया गया है? 160, और फिर कितना तय किया है? 240, यानी कितना ज़्यादा तय किया गया? तो 80 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय किया गया, और इसी 80 किलोमीटर ज़्यादा तय करने की वजह से ये टाइम कितना मिनट ज़्यादा लग गया? 12 मिनट ज़्यादा लग गया। ठीक, ये 80 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करने पे टाइम कितना लग गया? 12 मिनट। तो हम ये चाहते हैं कि जो पूरा दूरी है, पूरा जो दूरी है वो क्यों ना रेलगाड़ी के द्वारा ही तय किया जाए। तो जब पूरा दूरी यानी 600 किलोमीटर जब दूरी, तो 600 किलोमीटर अगर हम दूरी तय करेंगे तो कितना ज़्यादा लगेगा? तो 12 बटे 80 गुणे 600। ठीक, अब यहाँ से 0 से 0 काट दिया जाए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 30। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 90 मिनट का टाइम लगा। ठीक, एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया गया, तो कार से कितना? 600, समय कितना लगा? 8 घंटा। लेकिन जब 240 रेलगाड़ी से तय किया गया तो 520 कार से, और समय 8 घंटा 12 मिनट। यहाँ पहले 160 किलोमीटर तय किया गया था, लेकिन अब 240, कितना ज़्यादा तय किया गया? 80 ज़्यादा तय करने की वजह से 12 मिनट ज़्यादा लग गया। ठीक, तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी दूरी बचा है उसको हम अब रेलगाड़ी से तय करेंगे, देखेंगे कितना ज़्यादा लग रहा है। तो दूरी कितना बचा है? 600। यही 600 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया, यही 600 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया रेलगाड़ी से, तो देखा कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है? 90 मिनट ज़्यादा लगा, यानी पहले से 90 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो पहले कितना लगा था? 8। तो देखो कुल समय जो हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 घंटा इधर और 1.5 घंटा इधर, यानी 9 सही 1 बटे 2, तो 9 दूना 18, 1 19 बटे 2 घंटा। ठीक, अब हमें चाल निकालना है, तो रेलगाड़ी की चाल, कुल दूरी जो है वो है 760 किलोमीटर और समय 19 बटे 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी रेलगाड़ी की चाल आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही 80 किलोमीटर यहाँ पुट कर दो,
तो ये 2 घंटा लग जाएगा, यानी 8 में से 2 निकल गया तो बच कितना गया 6 घंटा। तो यानी कार की चाल तो 600/100, 600/6, तो आंसर हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अगर बेसिक से हम लोग सॉल्व करते तो इसका 1 पेज में आंसर आता है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उन्नीस नंबर, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। देखो भाई, एक तरफ साइकिल से गया, दूसरी तरफ स्कूटर से आया, टोटल टाइम लगा 6 घंटे 30 मिनट। लेकिन अगर दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, जहां अधिक और कम की बात की जाए, उसका अपोजिट, जैसे अधिक लगता है तो उसका अपोजिट यानी माइनस हो जाएगा, कितना 2 घंटे 10 मिनट। तो यानी यहाँ से हो जाएगा ये 4 घंटा 20 मिनट। ठीक, यानी दोनों तरफ अगर ये स्कूटर से जाएगा तो 4 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक, यानी 4 घंटा 20 मिनट का मतलब 4 सही 1/3 घंटा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अपनी सामान्य गति का 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देर से पहुंचती है। यदि सामान्य गति से यात्रा पूरा करे तो कितना समय लगेगा? देखो भाई, सामान्य, ठीक, और यहाँ घटा या बढ़ा जो भी है, तो जैसे 2/3 है तो हमेशा पहला वाला नीचे वाला शुरुआत का होगा और ये जो घटा बढ़ा जो भी है। ठीक, तो ये जो है इनका चाल है, तो समय कितना हो जाएगा, अपोजिट कर दो, 2:3, और यही अंतर कितना आया 1। तो 1 बराबर कितना घंटा दिया गया है, तो 1 बराबर दिया गया है 3 घंटा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 घंटा। ठीक, यानी अगर वह वास्तविक चाल से चले तो वही दूरी उसको तय करने में 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोगों ने RS अग्रवाल का 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा। और पेपर में जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं कोई पेपर, तो 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। तो अब जो स्मार्ट पर्सन होता है तो वह इन 4 क्वेश्चन को नहीं टच करता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट का समय देते हैं तो 4 क्वेश्चन में क्या हुआ, 20 मिनट का समय दे दिए, और इसी वजह से आप जो है वह एग्जाम जो है आपका नहीं निकलता है। ठीक, तो आप देखिए, आप पेपर जब देते हैं तो देखिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को कितने कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, और जब तक ये टेक्निक नहीं यूज करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मेरिट है वह 80+ जाएगा। अभी नया जो UP SSC के माध्यम से टेट आया हुआ है, तो इस पे भी हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे और इसके लिए भी कुछ स्पेशली चलाया जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।